नमस्कार। आज हम करेंगे इलेक्ट्रीशियन कोचिंग का लेक्चर 1। ये कोचिंग उसके लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई कर चुके हैं। जिस भी बच्चे ने गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है इलेक्ट्रीशियन का, वो इस लेक्चर को देख सकता है। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 से। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट की। करंट क्या होता है? करंट होता है किसी भी तार में, ये एक तार है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो कर रहे हैं, फ्लो मैंने बह रहे हैं, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो वो क्या है? करंट। यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को करंट कहते हैं। करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। आई मैंने करंट। मान लो ये कोई तार है, यह है पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी। यहाँ से जब करंट चलेगा और इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को करंट कहते हैं। फॉर्मूला इसका होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्या हो गया? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू हो गया आपका कूलम और टी से हो गया आपका चार्ज, यानी कि सेकंड। तो जो आपकी यूनिट इसकी बनेगी वो बनेगी एम्पियर। तो आप कह सकते हैं कि जो करंट है वो क्या है? कूलम पर सेकंड, यानी कि एम्पियर। क्यू होता है आपका चार्ज। क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये होता है आपका चार्ज का फॉर्मूला। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इस तार में जो बह रहा है इलेक्ट्रॉन, उस पर कितना चार्ज है। तो ई को हम क्या बोलेंगे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो एक जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है आपका, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक कूलम कूलम को फ्लो कराने के लिए कितने चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी जो वैल्यू है वो है 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे एक कूलम को फ्लो कराने के लिए। तो एक कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपने ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, क्योंकि पेपर में आपसे यही पूछी जाएगी सीधी डायरेक्ट, एक ये वाली और एक ये वाली कि। अब बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज क्या होती है? ये कोई आपके पास एक तार है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इस तार में करंट कितना है? आई। मान लो अब इस तार पे, यहाँ पे हमने वोल्टेज निकालनी है कि यहाँ वोल्टेज कितनी आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कोई एक पाइप है, कोई पाइप है, इसमें क्या है? पानी फ्लो कर रहा है। अब जो पानी है वो क्या हो गया आपका? करंट। और इस पानी पे लगने वाला प्रेशर जो है वो होगी वोल्टेज। समझे? यानी इस तार पे जो भी प्रेशर लगेगा, जितना भी ये प्रेशर सहेगी तार, उसे क्या बोलेंगे आप? वोल्टेज। जो वोल्टेज होती है आपकी, ये होती है W/Q। W मैंने वर्क, Q मैंने चार्ज। वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। और इन जूल बटे कूलम होता है वोल्ट। तो जो वोल्टेज की जो यूनिट बनती है, यानी कि इकाई जो बनती है, वो होती है वोल्ट। करंट की होती है एम्पियर। ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज ही होती है। होता क्या है?
ये कोई आपके पास एक तार है, ये है ए पॉइंट और ये है पॉइंट बी। यहाँ पे आपने अंतर बताना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना अंतर है, कितनी वोल्टेज है दोनों के बीच में। तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है वी ए माइनस वी बी, जो V इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये आपका क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताने का फॉर्मूला। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो इस पॉइंट पे कितनी है 10 वोल्ट, इस पॉइंट पे है 8 वोल्ट। अब हमसे पूछ लिया कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कितना है, तो फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो V इज इक्वल टू वी ए कितना है 10 माइनस 2 यानी कि 8 वोल्ट। तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि जो वोल्टेज का अंतर है वो कितना है 8 वोल्ट का। हमेशा करंट जहाँ ज़्यादा वोल्टेज होगी उस साइड से कम वोल्टेज की तरफ जाएगा। अगर होता ऐसे, ए पॉइंट पे होती 5 वोल्ट, बी पॉइंट पे होती 6 वोल्ट, तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करना था। और यदि हमारा क्या होता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है, सेम वोल्टेज है। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। यहाँ भी मान लो 5 वोल्ट है, यहाँ भी मान लो 5 वोल्ट है। तो अब इस तार में कितना करंट फ्लो करेगा, तो इस तार में 0 करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना आ गया आपका 0। V इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी बटे, अभी नहीं आएगा बाद में, तो ये कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी कितना आ गया 5 माइनस 5 आ गया आपका 0। यानी कि अब इस तार में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट पे सेम हो तो करंट फ्लो करता है 0 एम्पियर। ठीक है। अब मान लो आपसे पूछ लिया कि जो पोटेंशियल अंतर है वो आपने बताना है इंडक्टर में यानी कि कोयल में। अब ये तो पता होगा आपको, इसे कोयल बोलते हैं। ये होती है L, ये पॉइंट हो गया आपका A, ये पॉइंट हो गया B। इंडक्टर की जो इकाई होती है वो होती है हेनरी, HENRY, ये होती है हेनरी। अब हमें इस कोयल में क्या बताना है, पोटेंशियल अंतर यानी कि VL हमें बताना है। और VL निकालने का फॉर्मूला होता है VL इज इक्वल टू I डॉट XL, यानी कि करंट हो गया I और यहाँ पे XL आपको क्वेश्चन में दिया होगा XL। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा वोल्ट। तो आपको XL निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, XL इज इक्वल टू 2πfL। ये फॉर्मूला लगा के आपने पोटेंशियल अंतर निकालना है। इन फॉर्मूला को नोट करते चलिए, बाद में इसके क्वेश्चन भी करेंगे, वहाँ ये फॉर्मूले आपके काम आएंगे। और ये आपको पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं इंडक्टर। L मैंने इंडक्टर, कोयल को हम बोलते हैं इंडक्टर। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो होती है फेराडे, FARAD, फेराड। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने जो पोटेंशियल अंतर निकालना होगा वो होगा VC। क्या निकालना, VC। अब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा I, इस तार में करंट कितना बहेगा I करंट। तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा VC निकालने का वो होगा I डॉट, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, I डॉट XC वोल्ट। और XC निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 1/2πfC। ठीक है जी। जो आपका XC है, XC को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मैं लिख देता हूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जो XL है वो होगा आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। XC को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस,
XL को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और L को बोलते हैं इंडक्टर, ठीक है जी, और C को बोलते हैं कैपेसिटर। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये आपने याद रखने हैं, ये आपके आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं ये वाले। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल कनेक्शन। रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध, यानी कि जो ये एक तार है, कोई ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया तार का, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। इस तार में करंट फ्लो करेगा आई। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है जी। करंट में तार में जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा आई। अब इस करंट को जो बहने से रोकेगा, इस करंट को जो बहने से रोकेगा वो होगा रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। इस करंट को बहने से जो रोकेगा उसे बोलेंगे हम प्रतिरोध। ये है आपके पास सीरीज कनेक्शन। तार के जो रेजिस्टेंस के हैं वो सीरीज कनेक्शन। जब हमें रेजिस्टेंस सीरीज में दिया हो, सीरीज यानी कि जो ये करंट है तीनों रेजिस्टेंस में क्या कौन सा करंट फ्लो करेगा? सिर्फ आई करंट। R1 में भी आई करंट, R2 में भी आई करंट, R3 में भी आई करंट। तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए? सीरीज में। यानी कि जो R इक्विवेलेंट, इसका जो फॉर्मूला बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका फॉर्मूला बनेगा सीरीज कनेक्शन का, रेजिस्टेंस का। अब सीरीज कनेक्शन में एक और बात, करंट क्या रहेगा? जो करंट होता है वो होता है सेम। करंट इस पूरे सर्किट में करंट क्या रहेगा? सेम। लेकिन जो वोल्टेज है वो रहेगी डिफरेंट, ठीक है जी। वोल्टेज क्या रहेगी? डिफरेंट। जो R1 है इसके पास वोल्टेज है V1, R2 के पास वोल्टेज है V2 और R3 के पास वोल्टेज है V3। एक बात याद रखनी बस, सीरीज में करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है। अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। अब देखते हैं रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्शन कैसे काम करते हैं। ये सर्किट है आपका रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन। यहां से करंट फ्लो करेगा आई, इस तार में करंट जाएगा I1, इस तार में करंट जाएगा I2 और इस तार में करंट जाएगा I3। और यहाँ पे आके दोबारा तीनों करंट यहाँ पे आके वापस मिल जाएंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और यहाँ बन जाएगा I, ठीक है। अब तीनों तारों में जो करंट गए हैं वो क्या है? अलग अलग करंट। R1 में गया I1, R2 तार में R2 में गया I2 और R3 में गया I3। यानी कि तीनों तारों में हमारे करंट अलग अलग करंट हैं। तो इसका मतलब ये सर्किट हमारा पैरेलल में है। अब इसमें क्या होगा? करंट जो है वो होगा डिफरेंट, और जो वोल्टेज है वो आपकी रहेगी सेम। अब तीनों में कितनी वोल्टेज है? सिर्फ V वोल्ट। वोल्टेज क्या है? पैरेलल में सेम, और करंट क्या है? डिफरेंट। और अगर सर्किट आपका जो, अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर मान लो यहाँ पे R4 भी होता लगा हुआ तो प्लस 1/R4 हो जाता, R5 होता लगा हुआ नीचे तो प्लस 1/R5, फॉर्मूला उतना बड़ा बनता जाता। और यदि आपके पास दिए हों खाली दो सर्किट, मान लो ये है R1, ये है R2, ये है आपका करंट फ्लो कर रहा है I,
यहाँ पे है आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से आपका जो बनेगा वो होगा आपका R1.R2 अपॉन R1 प्लस R2। दो के लिए खाली सिर्फ अगर दो आपके पैरेलल में हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सिर्फ R 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 तक ऐसे भी कर सकते हो। कुछ नहीं किया, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए बटे R1 प्लस R2, ये एक फॉर्मूला बन गया। अभी तक हमने पढ़ा रेजिस्टेंस की सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। अब हम पढ़ेंगे, एक होता है स्टार और एक होता है डेल्टा। एक होता है स्टार और एक होता है डेल्टा, ये भी रेजिस्टेंस के दो कनेक्शन है। ये क्या है, इसको बोलते हैं हम स्टार, जो तारे से की तरह ही है। मान लो ये है R1, ये है R2 और ये है R3। ओपन कनेक्शन ही हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका जो इसका मेन पॉइंट है। ठीक है जी, और जो डेल्टा कनेक्शन है वो है आपका कुछ इस तरह से, जो क्लोज्ड लूप में आता है। इसको मान लो R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया R3, या फिर अच्छा रहेगा आप इसको लिखो RA, RB और RC। ठीक है जी, RA, RB और RC। देखो, अगर बात आती है कि स्टार को डेल्टा में बदलना है और डेल्टा को स्टार में बदलना है, हमारे पास क्वेश्चन किस तरह आता है कि जो स्टार कनेक्शन है आपने उसको डेल्टा में बदलना है और डेल्टा कनेक्शन को किस में बदलना है, स्टार में। मैंने यहाँ पे स्टार कनेक्शन बना लिया है और डेल्टा कनेक्शन बना लिया है। ठीक है, इसको हम नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3, इसको भी दे दो 1 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, स्टार को डेल्टा में बदलेंगे, STAR, स्टार टू डेल्टा। ठीक है जी, स्टार टू डेल्टा हमने बदलना है, स्टार टू डेल्टा। इसका मतलब हमें स्टार क्वेश्चन में गिवन होगा, तो पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं एक स्टार कनेक्शन। R1, एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2 और ये है आपकी R3। ठीक है जी, अब देखो, यह है R1, यह है R2, यह है R3। इसके ऊपर आप बना लो यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरह से। डेल्टा कनेक्शन, ठीक है जी, ये आपको दिया होगा, ये था आपका RA, ये है RB और ये है RC। क्वेश्चन में आपको R1 R2 की वैल्यू दी होगी क्योंकि आपने स्टार टू डेल्टा चेंज करना है। ठीक है जी, तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, गिवन होगा इसमें R1 R2 और R3, ये आपका गिवन होगा। और जो हमने निकालना है वो क्या है, यानी कि जो फाइंड करना है हमने वो है RA, RB और RC, ये हमने फाइंड करना है। अब मान लो हमने RA निकालना है, तो RA का जो फॉर्मूला बनेगा वो है RA इजिकल टू R1 प्लस R2, RA इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटे R3। ये बटे सिर्फ R1 R2 के नीचे ही है, ये पूरी पूरी लाइन मत लगाना है इसे। ठीक है, ऐसे ही जब हमने RB निकालना है, तो RB निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, R3 R2, R3 प्लस R2 प्लस दोनों की गुणा R3 R2। अब जो इसके अपोजिट है R1, उसको यहाँ लिख देना R1। ऐसे ही RC निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा,
आर सी इज इक्वल टू R1 और R3। आर सी निकालने का फॉर्मूला है R1 R3, यानी कि R1 प्लस R3 प्लस, अब इन दोनों की गुणा R1 R3 और बटे में आ जाएगा इन दोनों का अपोजिट क्या है R2। ठीक है जी, ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। इसके लिए स्टार टू डेल्टा कनेक्शन के लिए सीधा फॉर्मूले भी आ सकते हैं पेपर में और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे, पहले अभी फॉर्मूले सीख लो। ये आपका है स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। अब बारी आती है डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। अब क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपके पास आर ए आर बी और आर सी की वैल्यू दी होगी, आपने निकालना क्या R1 R2 और R3। ठीक है जी, तो जो आर ए आर बी और आर सी ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा, यानी कि दिया हुआ होगा, और R1 R2 R3 आपने फाइंड करना है। ठीक है जी, अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो हमने निकालना क्या है अब R1 R2 और R3। तो R1 का जो फॉर्मूला है वो बनेगा, अब देखो ये है R1, अब R ये ब्रांच है R1, अब RA और RC ये वाली ब्रांच, ये दोनों ब्रांचें RA गुणा RC बटे में इन तीनों को प्लस कर देना, RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है जी, RB प्लस RA प्लस RC, R1 आ जाएगा। जब R2 निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, RA और RB, RA इंटू RB बटे RA प्लस RB प्लस RC। जब R3 निकालना होगा ये, तो RC और RB आएंगे ऊपर, RC और RB आएंगे ऊपर बटे में RA प्लस RB प्लस RC। ये आपके 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, 1 2 3। इन फॉर्मूले के जरिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये आपका लेक्चर 1 था, और इस वीडियो में जो भी आपको कमी लगी या अच्छी लगी, जैसी भी वीडियो लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही धीरे धीरे आगे और भी चीज़ें आएंगी, और भी लेक्चर आएंगे, बहुत सारे लेक्चर आएंगे। आप कोचिंग लेते रहना इलेक्ट्रिशियन की, और अपनी तैयारी करते रहना। और इस वीडियो में जो भी आपको कमी लगी हो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय श्री राम।